नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पहलगाम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। कहा, कश्मीर और जम्मू में 8 पर्यटन स्थल खोले जा रहे ताकि फिर से पर्यटक ले पाए इन स्थलों का लुत्फ। उपराज्यपाल ने पहलगाम के हपतनाड़ किया दौरा। उन्होंने बैसरन आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल के परिजनों से की मुलाकात। सैयद आदिल की 22 अप्रैल को आतंकी हमले में हुई थी हत्या। एलजी ने अनंतनाग में शहीद सैयद आदिल हुसैन के परिजनों से की मुलाकात। शहीद की पत्नी गुलनाज अख्तर को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। कहा, आदिल की बहादुरी पर पूरे देश को गर्व। एलजी ने कुलगाम के खुदवानी में कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में की शिरकत। मजबूत कृषि व्यवस्था और किसान की आय बढ़ाने पर दिया जोर। 2047 तक हर किसान को विकसित भारत का भागीदार बनाने का संकल्प। कठुआ में रिश्वत लेते पुलिस हेड कांस्टेबल पर एसीबी ने की कार्रवाई। आरोपी पुलिसकर्मी पैसे छोड़कर हो गया फरार। एसीबी की टीम फरार आरोपी की तलाश कर रही और मामले की जांच जारी। जम्मू के सीमावर्ती गांव के युवक ने रचा इतिहास। भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुए कमीशन। छम्प सेक्टर निवासी फ्लाइंग ऑफिसर प्रणव उपल की उपलब्धि है। कल बारिश से गूल बाजार में मची तबाही का तहसीलदार ने लिया जायजा। तहसीलदार हरजीत सिंह बोले, रोड साइड पर मलबा डालने वालों पर होगी कार्रवाई, जबकि बंद पड़ी कलवट को भी खुलवाया जाएगा। अहमदाबाद कुलगाम में एक घर को लगी भीषण आग। ये घर है स्थानीय निवासी जंगीर अहमद का। लोक व दमकल विभाग आग पर काबू पाने का कर रहा प्रयास। जेके लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने 23 जून को देशव्यापी हड़ताल को दिया समर्थन। कहा, 8वें वेतन आयोग से करोड़ों पेंशनर्स को बाहर रखने की तैयारी। हम केंद्र सरकार को नहीं करने देंगे ऐसा। डिप्टी सीएम ने दोहराया उमर सरकार का संकल्प। कहा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध सरकार। रतनलाल ने स्थानीय उद्योगपतियों को देय प्रोत्साहन तत्काल जारी करने की उठाई मांग। जम्मू के बेली चराना में नशा तस्कर का घर किया गया जमींदोज। स्टेट लैंड पर बनाया गया था ये घर मोहम्मद सदीक उर्फ गिट्टा का। नहीं हो सकता था अटैच, इसलिए एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। भगवती नगर यात्री निवास में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। डिवकॉम जम्मू ने भगवती नगर यात्री निवास में लंबित कार्यों को 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए। जम्मू में 18 से 22 जून तक बंद रहेंगी ज्वेलरी की सभी दुकानें। गोल्डस्मिथ एसोसिएशन ने ग्राहकों से इन तारीखों से पहले या बाद में खरीदारी करने की अपील की। कहा, 4 दिनों के दौरान कोई भी अपनी दुकान नहीं खोलेगा। एलओसी टिटवाल में शारदा देवी की मूर्ति का वार्षिक अभिषेक संपन्न। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा धार्मिक आयोजन। केरल के कलाड़ी से 50 तीर्थयात्रियों के ग्रुप ने समारोह में लिया हिस्सा। पीएमजीएसवाई द्वारा रियासी में बनाई जा रही 21 सड़कें, साथ ही श्री माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा परिक्रमा का भी बनेगा मार्ग। जिला विकास परिषद के चेयरमैन सराफ सिंह नाग ने दी जानकारी। अनंतनाग के बटेंगू में 6 बेटियों के पिता की डूबने से मौत। सिंचाई विभाग में डेली वेजर के रूप में करता था काम। मृतक की पहचान फारूक अहमद डार के रूप में हुई। बिलावर पुलिस ने हार्डकोर अपराधी को किया गिरफ्तार। उसकी पहचान अरुण जावेद निवासी ददवारा के रूप में हुई। विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल हार्डकोर अपराधी व ड्रग पेडलर है। रामबन के दलवास में चाय की दुकान में फटा गैस सिलेंडर, लेकिन हादसे में किसी के हताहत होने की नहीं जानकारी। शंकरदास टी स्टॉल पर आग लगने के बाद फटा सिलेंडर। राजौरी की जवारिया बबुल खान व अर्शिता शर्मा ने क्रैक की नीट की परीक्षा। कमिका शर्मा व शीश सबरवाल ने भी क्रैक की परीक्षा। कहा, कड़ी मेहनत से हासिल किया मुकाम। जोड़िया की पंचायत बंदवाल के लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों ने एई के कार्यालय घेराव कर लाइनमैन बदलने की उठाई मांग। कहा, बिजली विभाग को इसके लिए हम देते हैं मात्र 2 दिन का समय।
कृषि विभाग ने पाडर में आयोजित किया 1 दिवसीय मिलेट अभियान रोड शो। लोगों में अनाज की जागरूकता बढ़ाना है उद्देश्य। मिलेट्स के पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक महत्व के बारे में किया जागरूक। शहीद औरंगजेब शौर्य चक्र विजेता को उनके 7वें शहीदी वर्ष पर किया गया याद। AR सिंह कमांडर 10 ब्रिगेड, SDPO मेंढर व पारिवारिक सदस्य रहे मौजूद। उनके पैतृक गांव सैलानी में अर्पित की गई पुष्पांजलि। शहीद कांस्टेबल करण सिंह को उनकी 22वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। SP ग्रामीण जम्मू ब्रजेश शर्मा भी मौके पर मौजूद। पैतृक गांव शामेचक में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू ने UT किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन। स्कूल के छात्रों ने कुल 25 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल। जम्मू पुलिस ने 4 संदिग्ध नशा तस्करों को लिया हिरासत में। इनकी पहचान मोनू, पवन कुमार, रविंदर कुमार व अश्विनी सलाथिया के रूप में हुई। सभी पर दर्ज किया गया NDPS के तहत मामला। चोरी की गई बाइक बागेबाहू पुलिस ने की बरामद। आरोपी चेतन निवासी चोपड़ा शॉप उधमपुर को किया गिरफ्तार। फिलहाल वो रहता है वाल्मीकि कॉलोनी जम्मू में। सूकास्ट कश्मीर में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर 1 दिवसीय कार्यक्रम। कुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद गनई मुख्य अतिथि और प्रोफेसर शबीर अहमद वानी विशिष्ट अतिथि रहे। प्रारंभ में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन ने दिया स्वागती भाषण। विश्व रक्तदान दिवस पर सांबा अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित। सांबा सोशल क्लब और सांबा अस्पताल ने दिया सहयोग। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। DIG उधमपुर रियासी रेंज ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को परखा। साथ साथ UR रेंज के वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य पर भी बैठक की। जंगली जानवर के हमले में घायल व्यक्ति के परिवार को वन विभाग ने दी आर्थिक सहायता। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विभाग ने दिव्यांग के प्रति दिखाई संवेदनशीलता। पैंथर्स पार्टी ने हर्षदेव सिंह की अगुवाई में किया जोरदार प्रदर्शन। कहा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में बढ़ रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कैबिनेट विस्तार न होने को लेकर वाहिद पारा ने उठाए सवाल। कहा, सत्ता कुछ अफसरों के हाथों में, ये लोकतंत्र नहीं ब्यूरोक्रेटिक राज। 2 एक्स पर लिखा, लोकतांत्रिक जनादेश की आड़ में हो रहा सत्ता का केंद्रीकरण। भरेसा के अनुज सिंह ने नीट 2025 में हासिल की शानदार सफलता। अनुज सिंह ने 720 में से 539 अंक प्राप्त किए। मेहनत और लगन की मिसाल बने अनुज। JMC कमिश्नर ने स्वच्छ जम्मू हरित जम्मू अभियान में जन भागीदारी की अपील। कहा, हर नागरिक एक पेड़ को ले गोद करे देखभाल। QR कोड के माध्यम से पेड़ के बारे में मिलेगी तमाम जानकारी। भाजपा ने अहमदाबाद हवाई दुर्घटना में मारे गए लोगों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मौके पर सत शर्मा, अशोक कोल, प्रिया सेठी भी रही मौजूद। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।